बस आप, हाँ ये कह रही थी। Okay. Now, we are going to start with the type of formulas we'll be observing when we will be studying the organic chemistry. ठीक है. पहला फॉर्मूला टाइप जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कौन से एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के कितने एटम्स हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल C4H10. C4H10 means how many carbon are there altogether and how many hydrogen are there altogether. So this is a molecular formula for butane. ठीक है. ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसी तरह से तो ऑल टुगेदर, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सो दैट इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं और हर एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं वो डिपेक्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में ले लें, अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता सल्फ्यूरिक एसिड का. लेकिन अगर हम चाहें, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही वर्जन है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज C2H5. ठीक है. बट दिस कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. तो ये जो है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ फॉर्मूला, वी कॉल इट एम्पेरिकल फॉर्मूला. और एम्पेरिकल फॉर्मूला में वो सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला होता है. यहाँ पर एलिमेंट्स के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो डिपेक्ट करता है. ठीक है. एम्पेरिकल फॉर्मूला डिपेक्ट द रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स और ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है. ठीक है. ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है. नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला, दैट इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको एग्जामिनर, इफ ही आस्क यू द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऑफन दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आपको हर एलिमेंट के बीच में, हर एटम के बीच में आपको बॉन्ड्स, जो दे आर डेफिनेटली बॉन्डेड, दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड, तो जितने भी बॉन्ड्स उनके बीच में, सिंगल, डबल और वट एवर, यू हैव टू शो द बॉन्ड्स बिटवीन देम. यू हैव टू, हर एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन ओनली, तो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द ब्यूटेन इज गोइंग टू बी 4 carbon, right? 4 carbon, because it's an alkane, so this is going to be a single bonded structure. Carbon carbon single bond होगा और every carbon will be satisfied by 4. उसकी वैलेंसी 4 होती है और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए इन ऑर्डर टू बी स्टेबल. सो कार्बन कार्बन एक वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, बाकी उसके उसको सेटिस्फाई करनी है विद द हाइड्रोजन. सो दिस कार्बन विल बी बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन, देन ओनली दिस कार्बन विल बी सेटिस्फाइड. दिस कार्बन विल बी बॉन्डेड विद 2, बिकॉज बाकी के दो साइड्स, दो वैलेंसी उसकी एडजॉइनिंग कार्बन से वो सेटिस्फाई कर रहा है, शेयर कर रहा है. यहाँ पर भी आपके 2 आ जाता है और यहाँ पर इट विल बी सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन. सो दिस इज बेसिकली योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप सारे के सारे ऑल बॉन्ड्स नीड टू बी शोन. ठीक है. तो ये वाले फॉर्मूला जो होते हैं, यू कॉल देम डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज. ठीक है. अच्छा, डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अलावा भी कई बार क्वेश्चंस में आपको कंडेंस डिस्प्लेड फॉर्मूला मिल जाता है. कंडेंस डिस्प्लेड फॉर्मूले का मतलब है कि हर कार्बन के साथ जो भी एसोसिएटेड हाइड्रोजन है वो आप जो है उनको क्लब करके, उनको कंबाइन करके लिख दें. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को, डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को, आई कैन राइट इट डाउन एज CH3, CH2, CH2, CH3. ठीक है. यहाँ बॉन्ड्स नहीं दिखाए, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी माई कंडेंस्ड, दिस इज माई कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है. लेकिन अगर आपको एग्जामिनर पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देन दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज एक्सपेक्ट अस टू ड्रॉ where all the bonds are shown. So, but if in a question, if they give you CH3, CH2, CH2, CH3, that means you are going to count the number of carbon and number of hydrogen altogether. So, number of carbon is 4, number of hydrogen is 10. So, this is giving you an idea that we are talking about butane. समझ में आई? तो ये है ब्यूटेन. तो ये आपका डिस्प्लेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है. लेकिन C4H10 will be your what? C4H10 will be your molecular formula. It is going to be a molecular formula. C4H10 को आप किसी तरह से भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं कह सकते. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होते हैं जहां पर हर एलिमेंट के नेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट करके, ऐड करके एक साथ लिखते हैं. तो C4H10 is not going to be structural formula. Either this is a structural formula or this is a structural formula. ठीक है. Now proceeding further, we have the next category,
दैट इज अ स्केलेटल फॉर्मूला. दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल. नाउ स्केलेटल फॉर्मूला जो होता है वो आपका, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्केलेटन होता है वो सिर्फ कार्बन का होता है. ठीक है. और उस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन अटैच होता है, ऑक्सीजन अटैच हो सकता है, या कोई भी एलिमेंट अटैच हो सकता है. तो skeleton formula only shows the skeleton which is made up of carbon. ठीक है. तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग C5H12, ठीक है, C5H12 हैज 5 कार्बन एंड इट हैज 12 हाइड्रोजन. तो अगर मैं इसको डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आई विल बी मेकिंग अ डिस्प्लेड स्ट्रक्चर लाइक दिस. मैं डिस्प्लेड स्ट्रक्चर इस तरह से बनाऊंगी. ठीक है. और इसको सेटिस्फाई कर दूंगी विद द डिफरेंट, विद द 12 हाइड्रोजन. तो इट विल बी, दिस इज गोइंग टू बी माई डिस्प्लेड स्ट्रक्चर. लेकिन अगर एग्जामिनर मुझे स्केलेटल फॉर्मूला देता है क्वेश्चन में, या स्केलेटल फॉर्मूला डिमांड करता है, तो मैं सिर्फ इसके अंदर क्या बनाऊंगी, आई विल बी जस्ट मेकिंग द स्केलेटल कार्बन में बनाऊंगी. बाकी उसके अलावा, कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं, स्पेशली हाइड्रोजन है उसको मैं इग्नोर करूंगी. सिर्फ हाइड्रोजन को इग्नोर किया जाता है. अगर इसके अंदर कोई OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो स्केलेटल फॉर्मूले का पार्ट होता है. नाउ दिस हियर, दिस इज स्टार्टिंग, ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ है. तो ये बेसिकली देखिए CH3 टर्मिनल्स पे मेरे पास यहाँ पर CH3 होगा कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन, टर्मिनल वाले कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाइड होंगे. तो टर्मिनल पे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस इट विल बी शोन लाइक दिस. तो इट इज अंडरस्टूड दैट द टर्मिनल कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये CH3 होगा और यहाँ पर CH3 होगा. ठीक है. और जो बीच वाले जो पीक्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर CH2. दिस इज गोइंग टू बी योर CH2 एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी CH2. ठीक है. तो आपको अगर स्केलेटन फॉर्मूला दिया हुआ है, इफ दे हैव गिवन यू द स्केलेटन फॉर्मूला लाइक दिस, so this means you have got how many at every edge. At every edge, every point you have 1 carbon each, and every carbon, because this does not have any other functional group in it, इसके अंदर कोई और functional group नहीं है, तो it is understood this is an alkane. ठीक है. अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, या फिर यहाँ पर OH कहीं पर अटैच्ड हो, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड हो, ठीक है, तो इसका मतलब उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से वो वही होमोलोगस सीरीज है. OH अटैच्ड होगा तो अल्कोहल है. लेट्स सपोजिंग अगर मेरे पास OH होगा तो द स्केलेटन फॉर्मूला इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है. या फिर OH अगर टर्मिनल पे अटैच्ड है, ठीक है, अगर OH टर्मिनल पे अटैच्ड होगा तो skeletal formula will be like this. तो इस सिनेरियो में 1 2 3 4 5, तो दिस इज गोइंग टू बी माई पेंटेनॉल. ठीक है. और अगर OH मेरा यहाँ पर अटैच्ड है, इफ इट इज OH सेंट्रली कहीं पर अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है, इट्स अटैच्ड हियर, तो दिस कंपाउंड विल बी पेंटेनॉल. इट्स गोइंग टू बी पेंट टू ऑल, क्योंकि OH इज ऑन द सेकेंड कार्बन. ठीक है. हम उधर से काउंटिंग करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम दिस साइड, वी विल बी काउंटिंग इट फ्रॉम द एंड विच इज क्लोज टू द फंक्शनल ग्रुप. तो आप कहने का मकसद ये है कि स्केलेटल फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन स्केलेटन फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन रिमूव कर दिए जाते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो शो किए जाते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पेंटेन है और पेंटेन का एक आइसोमर मुझे ड्रॉ करना है. आई हैव अ पेंटेन C5H12. ठीक है. ये कंपाउंड है और इसका एक आइसोमर जो होगा वो होगा जहां पर मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा और आपका 4 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी माई स्ट्रक्चर एंड दिस इज गोइंग टू बी माई ब्रांच. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, टर्मिनल पे ये ब्रांच है, तो दिस इज गोइंग टू बी CH3. बाकी उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जहां पर भी बीच का कनेक्शन होगा, व्हाट यू विल बी हैविंग CH2 हियर, यू विल बी हैविंग CH2 हियर. अगर आप इसको सम अप करेंगे तो इट विल बी द सेम C5H12. तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, हमने कार्बन का स्केलेटन बनाया और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर ब्रांच के फॉर्म में इसको शो कर दिया. और ब्रांच, क्योंकि ब्रांच में भी टर्मिनल जो है CH3 है, तो वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग. तो दिस इज हाउ द स्केलेटल फॉर्मूलाज आर. तो स्केलेटल फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल्स मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो करती हूँ. ठीक है. जस्ट ओके. दिस इज अ स्लाइड वेयर दे हैव शोन यू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये सारी डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हैं. ठीक है. इन होमोलोगस सीरीज के फंक्शनल ग्रुप इस कॉलम में दिखाए हुए हैं. यहाँ पर उनका
जनरल फॉर्मूला दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप डिपिक्ट करा हुआ है, ये डिस्प्लेड फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के, नेम ऑफ द कंपाउंड्स आर हियर एंड दीज आर द स्केलेटल फॉर्मूला। सो आवर फोकस इज द स्केलेटल फॉर्मूला। तो पहला होमोलोगस सीरीज है एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन्स के अंदर जो एल्कीन्स नाम है, तो स्ट्रक्चर जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है यहाँ पर प्रोपीन। प्रोपीन विल बी समथिंग लाइक दिस, प्रोपीन का जो स्ट्रक फॉर्मूला है दैट इज C3H6, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन। तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चरल डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अंदर मैं क्या करूंगी, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूंगी। आई कांट हैव दिस स्केलेटल फॉर्मूला एज अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी तो मुझे क्या पता कि स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है। तो स्केलेटल फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको वेज शेप बनाते हैं और बेंड्स बनाते हैं, ठीक है। वी विल बी मेकिंग बेंड्स, और हर बेंड पर जहां जहां वो टर्न हो रहा है, जहां जहां वो बेंड हो रहा है, तो उसका मतलब वहां पर कार्बन है। तो दैट मीन्स वन कार्बन इज हियर, वन कार्बन इज हियर, वन कार्बन इज हियर। तो दैट मीन्स दिस फॉर्मूला हैज गॉट 3 कार्बन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। इसके अंदर 3 कार्बन है। उसके बाद ये डिनोट कर रहे हैं कि 2 कार्बन ऐसे हैं जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। बाकी इन्होंने हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ इनके पास कार्बन बेसिक स्ट्रक्चर है। So this displayed formula can be shown as a structural formula, as a skeletal formula। इसको इस तरह से हम डिपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3, और सेकंड एंड थर्ड के बीच में आपका डबल बॉन्ड है जिसको हमने इस तरह से शो किया, ठीक है। तो ये टर्मिनल पे ऑटोमेटिकली दिस इज CH3, यहाँ पर टर्मिनल पे यू हैव CH2 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर CH। सही है। तो हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी शोन बाय अ स्केलेटल फॉर्मूला लाइक दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, क्योंकि हम स्केलेटल फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं, ओनली हाइड्रोजन नीड टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। इसको सिर्फ हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप वहीं मौजूद होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव द सेकंड होमोलोगस सीरीज दैट इज हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को वी आल्सो क्या कॉल इट, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल इट एल्काइल हेलाइड। और इसमें हेलोजन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल क्लोरोप्रोपेन का, दैट मीन्स इट्स अ प्रोपेन विच हैज अ हेलोजन विच इज क्लोरीन। तो क्लोरोप्रोपेन विल बी हैविंग 3 कार्बन, 1, 2 एंड 3, एंड विद द हेलोजन अटैच टू इट। तो अगर मैं स्केलेटल फॉर्मूला बनाऊंगी तो 3 को मैं bent shape बनाऊंगी। तो this is 1 कार्बन, this is a second carbon, this is a third carbon, and then this third carbon is further bonded with a halogen जिसको मैं बॉन्ड शो करके और उसके साथ हेलोजन के साथ अटैच करूंगी। मैंने क्या स्केलेटल फॉर्मूला में नहीं बनाया, सिर्फ आपका जो स्केलेटल फॉर्मूला में सिर्फ मैंने हाइड्रोजन का जो एनवायरमेंट था, ये हाइड्रोजन का जो एनवायरमेंट था मैंने सिर्फ इसको इग्नोर किया है, बाकी मेरा फंक्शनल ग्रुप भी वहीं मौजूद है, ठीक है। Coming to the third homologous series, that's alcohol. Alcohol का जो functional group है वो hydroxyl group है, that is OH attached to the alkyl group। यहाँ पर example हम कर रहे हैं propane 1 का। propane 1 is basically your अगर जनरल फॉर्मूला आप देखें तो ये है CnH2n प्लस 1 OH, ठीक है। प्रोपेन का मतलब है आपके पास से 3 कार्बन, ठीक है। यू हैव 3 कार्बन्स, so it's going to be C3H7OH। This is going to be the formula। 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड एंड OH। जब हम डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि आप OH को भी बॉन्डेड ही शो करेंगे। अगर आप इस तरह से OH को यहाँ पर O एंड H साथ साथ लिखते हैं और बॉन्ड नहीं शो करते तो दैट्स एन एरर, एग्जामिनर विल नॉट गिव यू द मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। तो जब भी डिस्प्लेड फॉर्मूलाज बनाएंगे तो हर 2 एलिमेंट के बीच में आपको बॉन्ड शो करना जरूरी है। अब नाउ दीज आर 3 कार्बन, तो यहाँ पर मुझे 3 बेंड्स बनाने हैं, और ये दिस इज माय फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। Sorry, I'll be numbering it from the side which is closest to the functional group। So this is the first carbon, second carbon and third carbon। तो functional group के लिए भी मैंने इसको bond show किया and OH is there। So this is going to make your propane 1 ol। तो skeletal formula में आपका जो functional group होता है वो आप show करेंगे। प्रोपेनॉल इज एन एल्डिहाइड जहां पर एल्काइल ग्रुप है और साथ में C डबल बॉन्ड H है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, यू हैव गॉट 3 कार्बन। तो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड कार्बन एंड दिस इज योर थर्ड कार्बन। इस कार्बन के साथ ठीक है C डबल बॉन्ड O एंड H भी अटैच्ड है।
सही। ये प्रोपेनॉल है, H यहाँ पर होगा, H will be here, right? So this is going to be your propanol, right? Then we have a ketone. Ketone, दो alkyl group के बीच में you have C double bond O. तो this is, अगर हम प्रोपेनॉन बना रहे हैं तो प्रोपेनॉन में you will be having 3 कार्बन, 1 2 and 3, और बीच वाले कार्बन के साथ आपका कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पर C double bond O is known as your carbonyl group. So this is how we draw the skeletal structures. So here's few more, right? So carboxylic acid. Again, we have a carboxyl group here. Carboxyl group है, तो carboxyl group आपने along with the carbon skeleton बना दिया. Similarly, you have an ester. तो ester group आपने बनाया along with the skeleton. Amine group and nitrile groups are also attached like this. ये हम इतना डिटेल में AS में नहीं पढ़ेंगे, but we should be knowing कि amine और nitrile groups क्या होते हैं. जब हेलो एल्केन्स में हम पढ़ेंगे, then I'll explain it to you, right? अच्छा, moving ahead. So here are some more examples of the skeletal formula. Now, इन दिस पर्टिकुलर वी हैव दिस कंपाउंड जहां पर आपका OH जो है वो सेकंड कार्बन पे अटैच है. दिस इज बेसिकली योर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है. तो OH आपका सेकंड कार्बन. तो इसी तरह से ये फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पे CH3 है, सेकंड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस द फोर्थ कार्बन. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, दे आई एम ट्राइंग टू शो कि यहाँ पर आपने कार्बन का स्केलेटन है, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इग्नोर कर दिया है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप शो करा है. सो देयर इज अ कार्बन एटम एट ईच जंक्शन. जहां पर भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी जंक्शन है, वहां पर आपका कार्बन है, और कार्बन अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड है. जैसे टर्मिनल पर आपके पास CH3 होगा, टर्मिनल पे CH3 होगा, और सेंटर जंक्शन जो होगी वहां पर CH2 होगा, ठीक है. Now, junction between the bonds in the chain at the end of each bonds, unless there is something which is a functional group. तो functional group आपको डिपेक्ट करना है, शो करना है. बाकी हाइड्रोजन जो है वो हम स्केटल फॉर्मूला में नहीं शो करते. There are enough hydrogen atoms attached to each carbon to make the total number of bonds on that carbon up to 4. तो कार्बन जो है उसकी वैलेंसी उसी तरह से हाइड्रोजन सेटिस्फाई, टर्मिनल पे CH3 है, और सेंटर वाले जो होते हैं उस पे आपका CH2 है. अब यहाँ पर क्योंकि ये सेंटर है, लेकिन CH2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ सिर्फ हम अज्यूम करेंगे कि एक हाइड्रोजन होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी CH, एंड इंस्टेड ऑफ CH2 दूसरा H जो है वो OH ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गया है, ठीक है. गोइंग अहेड. Now, these are some more functional, these are some more examples. Now, for example, we have cyclohexane. Cyclohexane is C6H12. It's C6H12, right? ये cyclohexane है. तो ये आपका साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, और हर जंक्शन पे आपके CH2 है. साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये हेक्सेन है तो इट्स गोइंग टू बी C6 and H12, और हर जंक्शन पे CH2 है, तो इसका जो स्केलेटल फॉर्मूला होगा वहां पर सिर्फ कार्बन का स्केलेटन है, और हर जंक्शन पे H2 जो है वो रिमूव करा हुआ होगा. नाउ वी हैव सिमिलरली वी हैव साइक्लोहेक्सीन. साइक्लोहेक्सीन विल बी अ कंपाउंड जहां पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और बाकी वो जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, और जो कार्बन जहां डबल बॉन्ड है वहां एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है. तो आपने कार्बन तो ऑटोमेटिकली इट्स अंडरस्टूड कि स्केलेटन कार्बन का है, डबल बॉन्ड अपनी जगह आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपको शो करना होता है स्केलेटल फॉर्मूला में, एंड डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप. बाकी हाइड्रोजन जो है जो उसका एनवायरमेंट है वो आपने रिमूव कर दिया. Similarly, we have the last one, that's the benzene. In the case of benzene, यहाँ पर जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होगा, सॉरी, जो skeletal formula होगा, that will be depicted something like this, with the six, it's going to be hexagon with the center, with the circle placed in the center. Okay, so these are some of the examples of writing the skeletal formulas.